जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम 18 फरवरी 2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें जीएस के जो 38 प्रश्न पूछे गए थे उसका हम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये हमारा 14वां वीडियो है। इसके पहले हम 2018, 2019 और 2024 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसके सभी सेटों के हमने एनालिसिस किया है। हम इस सेट में देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, उसका लेवल क्या था। दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन रिपीट होने का पूरी संभावना हो सकता है। आपके शिफ्ट में भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सिलेबस सेम होने के कारण ये फ्यूचर एग्जाम को तैयारी की सही दिशा देगा। सेम सिलेबस है दोस्त, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आपने तैयारी को सही दिशा दीजिए। अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाइए और अब की बार वर्दी हासिल करके देश की और समाज की सेवा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने फ्यूचर को एक दिशा देना है। इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी नंबर, समता का अधिकार हो जाएगा, जो 14 से 18 में स्थित है। इसके अतिरिक्त बात करें दोस्त अधिकार की, तो अधिकार हमारे संविधान में 6 दिए गए हैं, जिसमें पहला है समता का अधिकार जो 14 से 18 में है, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो 15 से लेकर के 22 तक है, और तीसरा दोस्त है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 में संबंधित है। 24 में इसका उल्लेख किया गया है। पांचवा है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर के 28 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है एक लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल नंबर 32 में किया गया है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा है। तो इस तरह से जो 6 आर्टिकल हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 से संबंधित है। भाग 4 में बात करें तो भाग 4 में राज्यों और के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, और भाग 9 में दोस्त पंचायती राज है, और भाग 11 में जो है संघ और राज्यों का संबंध की बात किया गया है। भाग 2 में दोस्त नागरिकता की बात किया गया है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 मई को दोस्त अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। दोस्त इसको आप लूसेंट में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे जो दिवस है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लूसेंट से इसको कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो पालक में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त एसिटिक एसिड जो है दोस्त वो खट्टे जो दूध है, खट्टा दूध और दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो दोस्त ये सिरका में पाया जाता है। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। सिरका में बात करें दोस्त ये एसिटिक अम्ल में, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही या खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में मैथोनाइक अम्ल पाया जाता है। और बिच्छू बूटी नेटाल इसमें मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटाइरिक अम्ल पाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें लूसेंट से लिया गया है। लूसेंट बहुत ही अच्छा सोर्स है दोस्त, उसको आप कई बार रिवीजन करिए, आपको जीएस में अच्छा कर लेंगे। और अगर आपके पास इससे रिलेटेड बेहतर कोई कंटेंट है तो आप उसको जरूर कई बार उसका मल्टीपल रिवीजन दीजिए, आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आप अच्छा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त सोल्जरिंग विथ डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैनिक अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पे ये उपन्यास लिखा गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे का जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से धैर्यपूर्वक पढ़िए, इसका आंसर जो है आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक पढ़ें, ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जो आपको बिना पढ़े भी उसका आंसर दे सकते हैं। बस आपको पेशेंस बना के उसको पढ़ने की और थोड़ा सा तर्क लगा के उसके आंसर खोजने की जरूरत होता है। अगला क्वेश्चन है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अहमदाबाद में है। और इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इसरो का जो पूछ ले, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, और इसकी स्थापना 1967 में हुआ था।
और इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र पूछे तो ये अहमदाबाद में स्थित है। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है ये नैनीताल के, उत्तराखंड के नैनीताल में, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये नैनीताल में है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1090 जो है वो वुमेन पावर लाइन हेल्पलाइन नंबर है। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं एयरशिफ्ट में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो है आप जानते हैं कि 100 नंबर और 112 नंबर है। अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर 101 है। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 102 और 108 है। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर 103 है। घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर 181 है। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर 1031 है। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार विरोधी जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1064 है। जन शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 है। वीमन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 है। महिला हेल्पलाइन नंबर जो है 1091 है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है 1098 है। एक क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार 144 और 33 है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा तमिलनाडु में। और आप जानते हैं मामल्लपुरम ये चालुक्य वंशी जो थे वो कांचीपुरम को जो राजधानी बना के शासन करते थे, उसी से एक चालुक्य वंश के शासक थे मामल्ल, उन्हीं के नाम पर ये उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा राजस्व व्यय जो है ये केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। राजस्व व्यय दोस्तों ये एक साल के भीतर जो व्यय किए जाते हैं, वो जैसे पेंशन हो गया, रक्षा व्यय हो गया, ये संबंधित व्यय जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे पूंजीगत व्यय जो होते हैं, जैसे कुछ जो बड़े पुल का निर्माण हो गया, बड़े एक्सप्रेस वे का निर्माण, ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। जो एक साल के अंदर हो, एक साल तक हो वो राजस्व व्यय, और एक साल से जो अधिक हो वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महान जनपद हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 16 महाजनपद हैं। दोस्त आप जानते होंगे 16 महाजनपदों में मगध जो था, मगध, वज्जी, वश और श्रावस्ती जो एरिया कौशल के अंतर्गत आता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि ये महाजनपदों में से एक थे। इनकी राजधानियों को आप अच्छे से लूसेंट से कवर कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं, तो जिले में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी दोस्त होता है वो एसपी होता है, पुलिस अधीक्षक होता है। इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, नीचे से लेकर सबसे ऊपर रैंकिंग वाले राज्यों में कौन कौन से पुलिस अधिकारी होते हैं। तो जो एक सबसे नीचे हवलदार, वो होमगार्ड आते हैं, उसके बाद कांस्टेबल आते हैं, फिर लांस नायक होता है, फिर हवलदार होता है जो पुलिस का हेड कांस्टेबल कहते हैं, एएसआई होते हैं, फिर सब इंस्पेक्टर होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया होता है 2 स्टार वाले जो है कि उन्हें क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी को, तो सब इंस्पेक्टर कहते हैं। इंस्पेक्टर उसके बाद आते हैं जो थाना का अध्यक्ष होता है, उसके ऊपर डीएसपी होते हैं, फिर उसके बाद जो है कि असिस्टेंट ऑफ एसपी होते हैं, एडिशनल एसपी होते हैं। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद एसएसपी होते हैं, फिर उसके बाद डीआईजी होते हैं, फिर आईजी होते हैं, फिर डीजीपी, एडीजीपी और एसडीजीपी आते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च अधिकारी पुलिस का कौन सा होता है, वो डीजीपी होता है, और थाने का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो सब इंस्पेक्टर होता है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी एसपी होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। दोस्त गेहूं जो है खरीफ फसल नहीं है, क्योंकि ये रबी फसल है, और रबी फसलों में जो है कि गेहूं के जो पैरेलल में बोई जाती हैं वो हो गया सरसों हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, अलसी हो गया, ये रबी फसलें हैं। इसके अतिरिक्त तो सोयाबीन, मूंगफली, मक्का ये जो हैं, और कपास जो है ये खरीफ फसलें हैं। जायद में दोस्त ये आते हैं ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये जायद के अंतर्गत आते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जो है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसे नेहावा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं, जो मुंबई में स्थित है। हम भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों को एक मैप के थ्रू देख लेते हैं। आप मैप को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछे गए हैं। हम यहाँ पे सारे जो है कि बड़े बंदरगाहों को देख लेते हैं। कांदला बंदरगाह है दोस्त, जो गुजरात में है। कांदला बंदरगाह, ये इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी है, और ये सबसे बड़ा आयातिक बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ से उत्तर भारत के जो नज़दीकी राज्य हैं वहाँ पे इसका इंपोर्ट किया जाता है। जो आयात की वस्तुएं, निर्यात की वस्तुएं यहाँ पे भेजी जाती हैं। और अगला है महाराष्ट्र में मुंबई जो है ये सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट बंदरगाह है। और आगे है नेहावा सेवा, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, और ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। मर्मागांव अगला है, गोवा में मर्मागुआ या मर्मागांव भी कहते हैं। और अगला है दोस्त कर्नाटक में मंगलोर या न्यू मंगलोर भी इसे कहते हैं। ये काफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा काफ़ी जो है कि उत्पादन करता है, तो इसे काफ़ी पोर्ट के भी नाम से जानते हैं। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केरल में स्थित है, कोच्चि बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह है दोस्त, ये इसे अरब की रानी या पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, और ये सबसे बड़ा शिपयार्ड कोचिन बंदरगाह है ये कोच्चि बंदरगाह। अगला है तुतीकोरिन, इसे वीवो चिदम्बरम के नाम से भी जानते हैं। अगला है चेन्नई दोस्त, ये भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। और अगला है एन्नौर बंदरगाह दोस्त, इसे के कामराज के नाम से भी जानते हैं। अगला है दोस्त विशाखापत्तनम जो है ये, इसका आकार दोस्तों डॉल्फिन नोज की तरह है, और ये सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का, विशाखापत्तनम। अगला है पारादीप बंदरगाह, ये इसका पोताश्रय यानी जो पोर्ट हार्बर है ये सबसे गहरा पोताश्रय बात करें तो ये पारादीप का है। अगला है दोस्त कोलकाता, या इसे यहीं से थोड़ी दूर पे हल्दिया है, तो हल्दिया या कोलकाता बंदरगाह कहें तो इसे, ये नदी पत्तन है, और इसे पूर्व का लंदन या पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। एक और बंदरगाह जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है, ये सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया था। और ये फरवरी 2022 में 1922 में घटना घटी थी, जहाँ पे कुछ जो है कि भारतीय नागरिकों ने जो थाने में आग लगा दिया था, जिससे वहाँ पे कई पुलिसकर्मी की जान गई थी। इसे दुखित होकर, ये हिंसात्मक रूप ले लिया था, इसे दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन दोस्त ये 1920 में स्टार्ट किया गया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बंगाल का विभाजन की बात करें तो ये 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, और इसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। लाला लाजपत राय लाठी चार्ज घटना दोस्त, ये जो साइमन कमीशन था फरवरी 1928 में आया था, इसको विरोध में इन्होंने उसका विरोध किया था, इसी में पुलिसों द्वारा इनका लाठी चार्ज किया गया, जिनके बाद इनकी मृत्यु हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें दोस्त, नरसंहार की बात करें तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें सैफुद्दीन और किचलू को गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिसमें जनरल डायर ने गोलियों से कई लोगों को, अंधाधुंध गोलियों को बौछार कराया, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसी के विरोध में कैसरे हिंद गांधी जी ने त्याग दिया था, और नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इस क्वेश्चन को सही आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मेरठ में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएम जय के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया था? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और ये किस क्षेत्र में जन आरोग्य योजना, ये स्वास्थ्य से क्षेत्र से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 912 है। हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को एक बार थोड़ा सा मैपिंग में देख लेते हैं अच्छे से, ताकि यहाँ से आपका जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आपका सही हो सके। तो बात करें 2011 जनगणना की उत्तर प्रदेश में, तो भारत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की प्रथम जनगणना
1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और इसका प्रथम विधिवत जनगणना जो है 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जनगणना अंतराल जो है 10 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है। यूपी की जनगणना की बात करें तो उस समय 2011 में 71 जिले थे, 312 तहसीलें थीं और 915 नगर ये थे। और आगे बात करें राज्य की कुल जनसंख्या की तो आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं, 19 करोड़ समथिंग है, 19.98 करोड़, इतना जान लीजिए। भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है और देश की कुल जनसंख्या का 16.16% यूपी में निवास करता है। उत्तर प्रदेश भारत की 100% जनसंख्या में 16.1% जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और ये जो जनसंख्या है दोस्त ये 16.50 ये पूरे वर्ल्ड में 100% की जनसंख्या में 16.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यूपी की जनसंख्या अब ब्राज़ील से अधिक हो गई है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। आप सिर्फ 3 को जानते रहिए, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर और औरैया जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जिले साक्षर जिले हैं। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले 3 जिलों की बात करें तो सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिलों की बात करें तो ये बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच ये आते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिलों की बात करें तो श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या जो है असलम की बात करें तो ये जहाँ गंदी बस्तियाँ वो मेरठ में है दोस्त, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं सर्वाधिक धार्मिक जनगणना की बात करें तो ये जो है हिंदू जो है 89.समथिंग% है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ईसाई के बाद सिख आते हैं, फिर उसके बाद बौद्ध आते हैं, फिर जैन आते हैं, बाकी अन्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। चौथा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला है। तो यूपी के पहले कौन कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। यूपी के पुरुषों की संख्या जनसंख्या की बात करें तो 52.29% है। महिला की जनसंख्या 47.71% है। यूपी में 0.6 आयु जनसंख्या बात करें तो 15.41% है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो इलाहाबाद में, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, श्रावस्ती है, ललितपुर है। 10 की वृद्धि दर बहुत इंपॉर्टेंट है, 20.2% है। जनघनत्व की बात करें तो 829 है। लिंगानुपात यूपी की बात करें तो 912 है। साक्षरता 67.7% है। पुरुष साक्षरता जो है 77.3% है। महिला साक्षरता जो है वो 57.2% है। आगे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत किया था। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो हम आगे देखते हैं दोस्त को। प्रयास ही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। प्रयास के बिना किसी भी काम से सफलता नहीं मिल सकती। तो आप प्रयास करते रहिए दोस्त, बिना प्रयास का कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करते रहिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए। सिलेबस को अपने पास रखिए, सारे विषय के सिलेबस को एक एक टॉपिक द्वारा कवर कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना के आगे तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। निश्चय ही दोस्त आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। हम आगे देखते हैं दोस्त कौन से क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनएसजी हो जाएगा। एनएसजी जो है ये हवाई अड्डों जैसे हवा अपहरण या ऐसी सुरक्षा स्थितियों में जवाब देने के लिए ये बल का नियुक्त किया गया है। एनआईए की बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये दोस्त भ्रष्टाचार और पैसों की लेन देन से धोखाधड़ी से रिलेटेड जो है कि केस को देखती है। आरपीएफ जो है रेलवे पुलिस फोर्स, ये रेलवे में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। सीबीआई दोस्त ये क्रिमिनल केसेस को हैंडल करती है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इलाहाबाद प्रयागराज में ये किया गया है राजस्व परिषद की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नेपाल हो जाएगा। नेपाल ने सूर्य किरण
में भाग लिया है, नेपाल और भारत में। इसके अतिरिक्त हम देख लेते हैं श्रीलंका में कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं। तो इसका जो एक मित्र शक्ति है दोस्त, मित्र शक्ति जो है वो सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और दोस्ती अभी हाल ही में एक जो है सैन्य अभ्यास हुआ है, दोस्ती 16 जो हुआ है वो अभी जल्द ही भारत, श्रीलंका और मालदीव के 3 देशों के बीच हुआ है। भारत, श्रीलंका और मालदीव। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे दोस्ती 16 जिसे अभी हाल ही में सैन्य अभ्यास हुआ है, किसमें कौन देश नहीं शामिल है, तो अगर ऑप्शन में भारत, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल हो तो इसमें नेपाल नहीं शामिल है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। और बात करें बोंगो सागर दोस्त इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसको ये सैन्य अभ्यास को किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अयोध्या से प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। यहाँ से कई क्वेश्चन दोस्त पूछे गए हैं। अभी अयोध्या में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जैसे वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ और जो है कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है, तो वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अयोध्या धाम कर दिया गया है। वहाँ पे जो एयरपोर्ट बना है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पे बना है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्त। राइट आंसर डी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन संघर्ष से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया था भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए। और बात करें इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से किस देश में 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बात करें ब्रिक्स की, तो जो है ब्रिक्स में जो है कि ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। अभी 2024 में ब्रिक्स समूह में कुछ सदस्य देशों को शामिल किया गया, जैसे उसमें मिस्र को शामिल किया गया, सऊदी अरब, UAE और इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान को इसमें शामिल किया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अभी 2023 में इसका आयोजन हुआ है अगस्त में। तो इसका आयोजन जो है ये जोहानिसबर्ग में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के, और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किया था। और अभी इसका जो है कि ब्रिक्स का 2024 में पूछे इसका आयोजन कहाँ पर होगा? ये रसिया में होगा, कजान रसिया में होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है 2024 में ब्रिक्स समूह का जो है कि कहाँ पर होगा? तो ये 2024 में जो है ये रसिया में हो रहा है। और बात करें आसियान को भी पूछा गया। आसियान का भी जो है कि 2023 में इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये इंडोनेशिया में हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा। अभी भारत में G20 का जो है कि सम्मेलन हुआ है। G20 में दोस्त ये कहाँ पर हुआ था? तो ये भारत मंडपम में हुआ था, नई दिल्ली में। और इसमें एक जो सबसे अहम महत्वपूर्ण कार्यों में से एक काम था अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना। और इसकी जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम था, एक वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और अभी बात करें 2024 में भारत के बाद कौन सा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील कर रहा है दोस्त। बात करें SCO की, SCO का अभी 2023 में शिखर सम्मेलन हुआ था। तो इसका शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2016 में की गई नोटबंदी से किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो आप जानते हैं दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 और 500, बी नंबर हो जाएगा। वो लंबी लंबी कतारें याद हैं दोस्त, जिसमें लग करके आप जो है कि बैंकों में नोट एक्सचेंज कराने के लिए लंबी लाइनों में आप लगे हुए होंगे। बात करें नोटबंदी की दोस्त, नोटबंदी जो है इसे विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन भी कहते हैं। और इसको क्यों किया जाता है दोस्त? ये काला धन को ख़त्म करने के लिए, टैक्स चोरी को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, आतंकवाद को जो फंड प्रोवाइड किए जाते हैं उसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। अभी तक दोस्त 4 बार जो है नोटबंदी किया जा चुका है। एक बार स्वतंत्रता के पहले 1946 में किया जा चुका है, 1946 में किया गया है। और स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1978 में
1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में किया गया है। और अभी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, और 8 नवंबर 2016 को जो है कि नोटबंदी किया गया था, और इसमें 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया। और इसमें इस समय दोस्त उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर थे, इसको क्वेश्चन को पूछा गया, इसको ध्यान में रखिएगा। और बात करें अभी दोस्त, हाल ही में 2023 में नोटबंदी किया गया था, 19 मई को किया गया था, जिसमें 2000 की मुद्रा जो थी उसको चलन से बाहर कर दिया गया। इस समय भी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी ही थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लखनऊ में स्थित है। बात करें साइबर अपराध की, तो साइबर अपराध के लिए अगर आपके साथ धोखाधड़ी होता है, आपके पैसों में या डॉक्यूमेंट दस्तावेज से किसी तरह से छेड़छाड़ होता है, तो आप 1930 डायल कर सकते हैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए, 1930। और ये जब आपके साथ ऐसे इंसिडेंट होता है किसी व्यक्ति के साथ, वो 24 घंटे के भीतर ऐसा किया जाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन दोस्त, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य वस्तु और सेवा कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी से रिलेटेड हम अन्य क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसे और क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो वस्तु या सेवा कर, इसका फुल फॉर्म है जीएसटी का। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, और ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत ये भारतीय कानून बना है। और 122वां संशोधन विधेयक लाया गया था, जो अधिनियम बना है 101वां। ये नया अध्याय जोड़ा गया 289A, जिसमें जीएसटी परिषद की बात किया गया है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 12 अप्रैल 2017 को इस पर हुआ था। जीएसटी सिफारिश जो है जीएसटी परिषद करती है। और 5 टैक्स स्लैब हैं, 0, 5, 10, 18, 28। ये अप्रत्यक्ष कर है, गंतव्य आधारित कर है, और ये इनडायरेक्ट रूप से लगता है दोस्त, जब जो व्यक्ति जो भोगता है दुकानों से जब खरीदता है उस पर लगता है। इसका जो आदर्श वाक्य है दोस्त, वो 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट है। और ये केंद्र और राज्य के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, और जिस पे जीएसटी लगेगा वह पूरे भारत में एक ही मूल्य पर मिलता है। जीएसटी की से कुछ वस्तुओं को मुक्त रखा गया, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, मादक पदार्थ होगा, बिजली और कुछ अन्य वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त रखा गया। विश्व में प्रथम देश जिसने जीएसटी लगाया फ्रांस है। भारत में प्रथम राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया वो असम है। जीएसटी से संबंधित सारे निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा 3/4 वोटों द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, इसके उपाध्यक्ष जो हैं राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी में कुछ कर जो हैं जिनको शामिल करके एक किया गया है, जीएसटी बना है। उसमें कुछ क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे जीएसटी में जो केंद्र संबंधित कर थे जिन्हें जीएसटी में शामिल किया गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है, व्यक्तिगत आय कर है, निगम कर और सीमा शुल्क को जीएसटी में शामिल किया गया। राज्य से संबंधित कुछ कर हैं, राज्य जो वैट लगाता था, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी और प्रवेश कर और विज्ञापन कर को जीएसटी में शामिल किया गया है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो कहाँ पर जो है कि में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, मथुरा। आप जानते हैं कि संत मीराबाई जो हैं वो कृष्ण भक्त थी, और ये रैदास की शिष्या थी, और ये इनकी 525वीं जयंती थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था मथुरा में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। इसकी मुद्रा की बात करें दोस्त, वो पीसो इसकी मुद्रा है, पीसो जो है इसकी मुद्रा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। बैंकॉक जो वो थाईलैंड की राजधानी है, बहत इसकी यहाँ की मुद्रा है, बहत जो है वो थाईलैंड की मुद्रा है। और बात करें कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है, और इसकी रिंगगिट यहाँ की मुद्रा है, रिंगगिट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जकार्ता इंडोनेशिया की जो है कि राजधानी है, और इसकी मुद्रा रुपया है। रुपया की बात करें दोस्त, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, मालदीव और सेशल्स, मॉरिशस की मुद्रा जो है वो रुपया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इससे अतिरिक्त दोस्त और भी जो अरब कंट्रीज है, आसियान है, और कुछ बड़े बड़े देशों को आप मुद्रा उसकी राजधानी को जरूर याद कर लीजिए। लूसेंट का सहयोग ले सकते हैं आप, अपने रूम में मैप लगाए हैं वहाँ से आप उसका सहयोग जरूर लें, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठे होंगे, जो प्रेशर होगा उस समय आपको ये मैप आपको बहुत ही कारगर ढंग से याद रहेंगे और आपके क्वेश्चन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 31 अक्टूबर को
जो है कि ये मनाया जाता है और ये वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 26 जनवरी को दोस्तों आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस या जो है कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती मनाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। हरिवंश राय बच्चन दोस्त, ये मधुबाला, फिर नेट का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, इन्होंने लिखा था। माखनलाल चतुर्वेदी दोस्त, ये हिम्मत रंगीणी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। पहला पुरस्कार हिम्मत रंगीणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद से कुछ अन्य क्वेश्चन पूछे गए हैं या उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी आप देख लें। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका मूल नाम जो था वो दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था कि धनपत राय इसका इनका मूल नाम है। इन्होंने कुछ उपन्यास लिखा जैसे गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, और इन्होंने कुछ कहानी लिखा जैसे पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, ईदगाह। इन्होंने ये कुछ कहानियाँ लिखे हैं। और फिराक गोरखपुरी एक दोस्तों इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के शिफ्ट में। फिराक गोरखपुरी का क्या नाम है? एक जो है उनका मूल नाम जो है वो रघुपत सहाय है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए क्योंकि वहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको 2018 का 19 में मिला है, 2018-19 का जो है 2024 में मिला है। हो सकता है 2018, 19 और 2024 का दोस्त वो आपके शिफ्ट में भी मिलने वाला है, ये तय है। इसको इसलिए हमने पूरे जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो 15 सेट है उसको हल कराया। उसको आप उसको एक शिफ्ट को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपके सारे क्वेश्चन सही हो सके। इसके अतिरिक्त आप खुद से प्रयास कर सकते हैं कि इसी तरह से आपको प्रयास करना है। हम उन लड़कों से वो जो स्टूडेंट हैं जो खुद से मेहनत करना चाहते हैं, जो उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, वो जिन्हें लगता है कि मैं गाइडेंस मिल जाए, हम खुद तैयारी करेंगे। दोस्त आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत होइए, यहाँ तक कि आप खुद मेरे वीडियोज़ पर ज़्यादा डिपेंड मत होइए। हमने 1-2 बार हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और आप उसी तरह से खुद से तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल कीजिए। और जी लूसेंट है, लूसेंट बहुत ही बढ़िया सोर्स है दोस्त, उसको कई बार रिवीजन कर डालिए, आपके अच्छे क्वेश्चन होंगे। और करंट अफेयर के लिए आप कोई एक मैगजीन लेके आइए, उसको 2-3 बार एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। ये हमने अपने सारे वीडियोज़ में ये आपको सजेशन दिया है, आप उस पर वर्क कीजिए, जरूर दोस्त अच्छा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में चिराग शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? तो दोस्त ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसके अतिरिक्त इनको 2 लोगों के साथ दिया गया है ये अवार्ड, इनको मेजर ध्यानचंद खेल, और इन्हें चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को बैडमिंटन के लिए ये मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? यहाँ लैंडर रहेगा, लैंडर का क्या नाम है? तो इस लैंडर का नाम दोस्त विक्रम है। विक्रम, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं, उनके सम्मान के लिए ये नाम दिया गया है लैंडर। और इसके रोवर का नाम बात करें तो रोवर का नाम दोस्त प्रज्ञान था। लैंडर क्या होता है दोस्त, जब वहाँ पे जो हमारा सेटेलाइट भेजा गया है चंद्रयान 3, वहाँ पे लैंड करता है, उतरता है, उसको जो है लैंडर कहते हैं। अगर वो उतर करके वो मूवमेंट करता है तो उसे रोवर का नाम देते हैं, और उस रोवर का जो नाम है वो प्रज्ञान रखा गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र ICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नई दिल्ली में जो है कि सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र का इन्होंने यशोभूमि का उद्घाटन किया है, जो जहाँ पर कई लोगों के बैठने की, कई हजार लोग उसमें बैठ सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए नंबर हो जाएगा दोस्त, राष्ट्रपति पुलिस जो है राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार जो है भारत में पुलिस का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। और बात करें सैन्य सम्मान की तो दोस्त एक क्वेश्चन कई बार शिफ्ट में पूछा गया, 2-3 बार जरूर पूछा गया है कि भारत में सैनिक का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो सैनिक का जो सर्वोच्च सम्मान है वो परमवीर चक्र है, और उसके बाद महावीर चक्र जो है उसके बाद आता है। और ये जो है सेना में जो सैनिक हैं वो उनके वीरता और बलिदान के लिए इस सम्मान में उनको अवार्ड दिए जाते हैं। बात करें
जो है कि नागरिक सम्मान कौन से सबसे बड़े हैं, तो भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उसके बाद पद्म पुरस्कार आते हैं, उसमें पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्मश्री आते हैं। अभी हाल ही में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी है, MS स्वामीनाथन है, कर्पूरी ठाकुर हैं जो बिहार से संबंधित हैं, और चौधरी चरण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व CM और बाद में प्रधानमंत्री बने थे, और PV नरसिम्हा राव को भी ये अवार्ड दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अभी जो है कि कुछ पद्म पुरस्कार भी दिए गए हैं, उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पद्म विभूषण को जरूर देख लीजिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया नेटवर्क से पहले जिस फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है। फेसबुक इंक का नाम बदल करके दोस्त मेटा रख दिया गया है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसको करंट अफेयर से हमने किस तरह का क्वेश्चन देखा है उसको आप अपना मार्गदर्शन बनाइए। और GS को किस तरह से क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेवल के थे, बाकी अन्य क्वेश्चन जो हैं इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन आपको आने वाले शिफ्ट में भी मिलेगा। तो आप जो है GS के लिए लूसेंट को और या फिर कोई आप अन्य जो बुक को इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई नोट्स है उसको कई बार पढ़ डालिए। GS जो है मल्टीपल रिवीजन मांगता है आपसे, जितना आप रिवीजन देंगे उतना अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना बेस बनाइए सारे सब्जेक्ट के लिए, उसका कई बार रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें आप अच्छा कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो दिन रात मेहनत कीजिए, अच्छा कीजिए दोस्त, ज़रूर आप सेलेक्ट होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जम के पढ़ते रहिए। जय हिंद।